हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में प्रश्न संख्या 4 तक किए थे और उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, ठीक है। पांचवें देखे क्या है कि हमको सिद्ध करना है, निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध करना है जहाँ की वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली ये सारे कोण क्या है, सबके न्यून कोण है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में क्या करना है कि अपने को एलएचएस या आरएचएस जिस जहां से भी अपने को पसंद है वहां से लेकर चलना है उसको। अगर एलएचएस लेकर चलते हो तो फाइनल सोल्व करके हमको आरएचएस लाना है, ठीक है ना। और अगर आरएचएस लेकर चलते हैं तो हमको उसको सोल्व करके एलएचएस तक लाना है, ठीक है ना। तो वहां पे हम देखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, जैसे कि इसमें क्या दिया पहले क्वेश्चन में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, यह बराबर है किसके, 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा के। तो देखिए, अभी अगर आप इधर से चलना मुश्किल होगा क्योंकि कॉस को कॉस या कॉट में चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। मतलब कि मुश्किल बहुत नहीं होता है बट थोड़ा डिफिकल्ट है। बेटर क्या होगा कि आपको कॉस से कॉट टेन कोट उस साइड से हम चलें और इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसानी होगी। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, तो पांचवे के पहले में हम एलएचएस लिया, ठीक है ना। एलएचएस में क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा दिया है, ठीक है ना। कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसको साइन कॉस में चेंज करना, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो कोसेक का साइन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, साइन थीटा दोनों में लसा आएगा तो साइन थीटा लसा आ गया, यहाँ पे आएगा 1, इधर आएगा कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को हम दोनों तरफ बांट देते हैं। दोनों बांटेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली क्या बात है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, ऊपर जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो छोड़ देते हैं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो कैसे, देखिए हमने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक ना। ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, अभी ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा उसको ऐसे ही छोड़ दो, नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो उसको 1 का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, इससे क्या हुआ कि 1 का वर्ग और ए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या आएगा, वो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ए 1 माइनस कॉस थीटा से एक खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। यही आपका आरएचएस था। तो ये हो गया, आपका प्रूव हो गया, ठीक ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना था कि सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज कर, मैं एलएचएस से चला, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो था कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना सिद्ध करना था, 1 माइनस कॉस बता 1 प्लस कॉस सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो मैंने एलएचएस से चला, ठीक है ना। एलएचएस में साइन कॉस में चेंज किया, फिर इसको दोनों को एलसीएम लेकर यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे यही चेंज करना था हमको। ये यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला किया है, यहाँ पे मैंने ये लगाया कि चूंकि हमको पता है क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके यहाँ रख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो इसको मैंने हमको वो फॉर्मूला बन जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाले में, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में से वैसे ही करेंगे हम, किसी एक को या तो एलएचएस से या तो आरएचएस चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम देखते हैं कहाँ से हमको आसान होगा। देखिए, सेक दिया, यहाँ से इसको तोड़ कर लाना, एक्सपेंड करना तो पॉसिबल है नहीं, कभी भी फैला नहीं सकते। हमको सिक्योर कर ला सकते हैं, तो हमको आरएचएस से चलना सही नहीं रहेगा, तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो एलएचएस में क्या दिया है अपने को, एलएचएस में हमको दिया है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, अभी
सबसे पहला काम है दोनों को लसा लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको लसा ही लेना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, बाकी कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है लसा लेना। तो लसा क्या आएगा, cos ए और 1 प्लस साइन ए आपका लसा हो गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए लसा हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा cos ए को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इसका देखिए यहाँ से cos ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, तो 1 प्लस साइन ए को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए तो पहले से था, ठीक है ना, और एक और गया तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो तोड़ते हैं इसको, तो नीचे में तक आपका क्या रहेगा, नीचे में तो वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर में कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का वर्ग 1 बी का वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a1 हो जाएगा और b साइन ए हो जाएगा, तो 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना था 1, तो 1 ये आपका 1 पहले से था, इक्वल टू 2 साइन ए बटा में क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा अपना 1 प्लस साइन ए बचा। नीचे में ऑलरेडी जो बचा था उसको लिख देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 2 1 अपॉन क्यों कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है सेक थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा सेक ए, यही आपका RHS था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 2 सेक ए हो गया आपका RHS। तो हमने LHS को लिया और RHS तक पहुंच गया, ठीक है। तो आपका दूसरा भी पूरा हो गया। चलिए तो हमने 5वें में पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा देखते हैं। तो देखिए तीसरे में क्या बोल रहा है कि tan थीटा अपन 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक ना। अब जो हिंट दिया है यहाँ पे क्या व्यंजक को साइन और कॉस में लिखिए, तो वही कभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो हमेशा साइन और कॉस में चेंज करो और उसको हल करो, ठीक है। तो चलिए तो तीसरे में है LHS, तो LHS में हमको दिया है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है साइन और कॉस में चेंज करना, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो क्या आएगा, इसको ऊपर में तो आएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलिए ऊपर में रहने देते जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे आपका साइन थीटा LCM हो गया, ठीक है, लसा हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा गुना होगा, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऊपर का तो ऐसे छोड़ दो, क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा आपका लसा हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देते, ठीक है ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे वाले को उलट के गुना करोगे तो क्या साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसे होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा छोड़ दिया,
और इसको उलट के गुना करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है तो यहाँ से एक माइनस में कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पर ला दिया, ठीक है ना। तो क्या बचा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि हमको देखिए नीचे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम कॉमन खींच लेते हैं बाहर, तो बाहर खींचेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस थीटा बचेगा माइनस, इधर क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं, लसा लेते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये आपका ये आया था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर यहाँ पे आया था, ये दोनों को लसा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लस आएगा, साइन और कॉस आएगा, ठीक है ना। तो आपका लस आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस से साइन नहीं है तो साइन से ऊपर गुना हुआ तो साइन क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। साइन की घात 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस बचेगा, तो कॉस ऊपर गुना करेंगे तो क्या आएगा कॉस क्यू थीटा आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमको पता है क्या, चूंकि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस का ए बी, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये हमको फॉर्मूला पहले पढ़े होंगे हमने 8वीं 9वीं क्लास में बताया होगा, ठीक है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी होता है, ठीक है। तो उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा आपका, इधर तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा छोड़ देते हैं, ऊपर में है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब यानी कि ए माइनस बी, तो क्या आपका आएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में आएगा इंटू ए का वर्ग यानी कि साइन का वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी बोल रहा है, ठीक है ना, यानी कि साइन और कॉस का गुना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम दोनों को अलग अलग करते हैं फिर से, तो अलग अलग करेंगे क्या आएगा आपका, इधर आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये देखिए 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस सेक, और 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है। यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा आपको लाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के होते थोड़ा लंबे, मतलब खिंचता लंबा है, बट आप आसानी से उसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, बस आपको एलसीएम लेना, फार्मूला पता होना चाहिए बेसिक, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये तीसरा पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है,
कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए निकालना, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक ना। देखिए इसको यहीं पे देख लेता हूँ। तो एलएचएस में क्या दिया है अपने को, एलएचएस में दिया है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। तो 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस लसा लेंगे, ठीक ना। तो कॉस ए आपका लसा हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1 बट्टा 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस कॉस ए बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमको लाना कितना था, हमको लाना था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए लाना था। अब मतलब कि हम क्या है 1 प्लस कोस ए फंस गए। देखिए यहाँ से हमको हिंट मिलेगा कि हम नीचे क्या है 1 माइनस कोस ए आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेशनलाइज किया गया है। रेशनलाइज करने का मतलब यह है कि ऊपर नीचे गुना किया गया है, किससे, तो 1 प्लस कोस ए पहले से था, इसको हम रेशनलाइज करते हैं किससे 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए से। ऐसा करने से फायदा यह होगा कि देखिए हमको नीचे में क्या मिल गया 1 माइनस कोस ए मिल गया, 1 माइनस कोस ए। ऊपर में देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक, बटा 1 माइनस कोस ए, तब का ये आधे जैसा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था, यहीं पे ये ट्रिक यही इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टेप है इसके आगे का इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप इसको ध्यान कीजिएगा, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको ये क्वेश्चन आपका स्टार मार्क रखिए, ठीक है, ताकि क्या एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको देख ले कि हाँ यहाँ पे इसको इससे करना पड़ेगा तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पाँचवें में क्या बोल रहा है। तो पाँचवें में क्या बोल रहा है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी हम एलएचएस लेके चलते हैं पहले, तो ठीक है ना। एलएचएस में क्या दिया है अपने को, तो एलएचएस में हमको दिया है कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बटा कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमको क्या लाना है, कोट लाना है और कोसेक लाना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, इस ऊपर नीचे को हम क्या करेंगे साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो साइन से डिवाइड करने पे क्या आपका आएगा, देखिए इसको साइन से डिवाइड करते हैं, इसको साइन से डिवाइड करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक ना। तो भाग देंगे इसको भी, तो इसको क्या दोनों पे ए सब पे जाएगा भाग, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, ठीक है ना, बट्टा साइन ए किया, ठीक है, बट्टा ये अपना मेन बट्टा है, ठीक है। कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस 1 बट्टा क्या किया मैंने साइन ए किया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको क्या लाना है कोट लाना है, ठीक है, कोट और कोसेक लाना है। तो कोट बेसिकली लाना है तो क्या होगा वो कोस बटा साइन होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ऊपर क्या आएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। नीचे में क्या आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो कॉट ए माइनस का 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक ए, नीचे भी वही होगा आपका कॉस बटा साइन कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट ए प्लस साइन बटा साइन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमको ऑलरेडी क्या दे रखा है यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। इस पे एक स्टेप और लिखते हैं, देखिए आगे क्या लिखते हैं मैं, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे कोट ए माइनस 1 है, ठीक है ना, और प्लस का कोसेक ए है। तो कोट ए को एक तरफ लिखते हैं, ठीक है, माइनस का यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले तो क्या आएगा आपका 1 माइनस का कोसेक ए, ठीक है। नीचे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया।
ठीक है। ऊपर से क्या किया, खाली माइनस किया, ये दोनों में से माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमको लगाना है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, यानी कि हमको स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम नीचे वाले कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना भाग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या है अपना, इसका जो कंजुगेट है वो हो जाएगा कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। तो मैंने इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब देखिए नीचे में तो इसको ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बच गया। तो क्या होगा आपका, नीचे में तो आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, ठीक है, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए और कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका कोट ए माइनस कोसेक ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहां से माइनस को हटाते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा आपका कोट ए माइनस का 1 प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर, नीचे आपका क्या बचेगा कोट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो आपने पढ़ा हुआ चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का वर्ग जोड़ बी का वर्ग जोड़ सी का वर्ग जोड़ 2ab जोड़ 2bc जोड़ 2ca, ठीक है, ये होता है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए का वर्ग यानी कि कोट स्क्वायर ए जोड़ बी का वर्ग यानी माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा जोड़ सी का वर्ग यानी कि कोसेक स्क्वायर ए जोड़ 2ab, ठीक है। तो 2ab कितना हो जाएगा 2ab कोट ए इंटू माइनस 1 यहाँ लिख लिया जो 2bc, तो b कितना है माइनस 1 इंटू सी का मतलब क्या है कोसेक ए जो 2ca, तो ca कितना है कोसेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है, बटा कोट स्क्वायर ए माइनस यहाँ आपका हो गया 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग जो बी का वर्ग कोसेक स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में ये जो टर्म है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक ना। तो कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना, प्लस बाकी सारे प्लस रख मैं लिखता हूँ तरफ, तो क्या होगा बाकी जो बचा कितना 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए, ठीक है। नीचे में देखते हैं, तो देखिए नीचे में क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस, इस माइनस को पूरे में खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस समझ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या बचा हमारा, ऊपर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है ये शुरू का ए दोनों में से, ठीक है ना, और लास्ट ए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो शुरू के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 कोसेक ए कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 2 कोसेक ए कॉमन लिया तो क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस क्या बचेगा कॉट ए बचेगा, ठीक है, माइनस इस शुरू में से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है केवल 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, माइनस 2 कॉमन लिया, ठीक है ना, तो क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस का, तो ये क्या बच जाएगा आपका कॉट ए, ठीक है। नीचे में देखिए नीचे में क्या है कोट स्क्वायर ए माइनस ये दोनों साथ में लेते हैं, ठीक ना, तो कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 2
कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए, अब इस शुरू के दोनों ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, वो आपका आ रहा है कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2 कोसेक ए माइनस का 2 बचा, ठीक है। नीचे कोट स्क्वायर, हमको पता है क्या कि 1 प्लस, हमको क्या पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना, कोसेक थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको हम उधर ले जाएं कोट को, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होगा। तो वही है, तो देखिए कोसेक में से कोट घटा रहे तब वो 1 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है कोट माइनस कोसेक है तो -1 आएगा, ठीक है। तो -1 और -1 प्लस का 2 कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए क्या बचा आपका, कोसेक ए प्लस का कोट ए, ठीक है। ऊपर में क्या बचा आपका 2 कोसेक ए माइनस का 2 बट्टा क्या बचेगा 2 कोसेक ए माइनस का 2, ठीक है। तो ए आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका फाइनली, वो आपको बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये आपका RHS आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को हल करना था, ठीक है। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, बट एक बार आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आने वाले लेक्चर्स में इसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन बचे हैं अपने, तो इसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्रश्नावली 8.4 भी पूरा हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।